नमस्कार दोस्तों। आज एक कहानी है एक ऐसे राजा की जो अपनी सभा के अंदर जो विद्वान लोग होते हैं उनको बुलाता है, जो विद्वान ज्योतिषी हैं उनको बुलाता है। उनसे ये कहता है कि मेरी कुंडली के अंदर राजा बनने का प्रबल योग था और मैं राजा बना भी सही, लेकिन उसी घड़ी में जिस मुहूर्त में मेरा जन्म हुआ उसी वक्त बहुत सारे बच्चों का जन्म भी हुआ होगा, लेकिन वो सारे के सारे जो हैं वो राजा नहीं बने। जबकि समय, ग्रह, नक्षत्र, मुहूर्त समान थे, तो भाग्य में ये भेद क्यों था? यह सुनकर जितने भी विद्वान लोग थे बहुत शांत थे, कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी एक जो बुजुर्ग विद्वान था वो उठा और उसने राजा से कहा कि इसका जवाब आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं, आप मेरे साथ वन में चलिए, वहाँ पे एक तपस्वी हैं, वो इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। राजा ने उसकी बात सुनी और उसके साथ वो वन के अंदर चले गए। जब वन के अंदर पहुँचे, उस जंगल के अंदर उन्होंने एक दृश्य देखा जिसे देखकर वो बड़े चकित हो गए। उन्होंने देखा कि जिस तपस्वी से वो मिलने आए हैं, जिनसे वो अपना सवाल पूछने आए हैं, वो तपस्वी क्या कर रहा है, जो आग के अंगारे हैं उनको उठा रहा है और मुंह में डाल के खा रहा है। और राजा ने बड़ी हिम्मत जुटा के उससे वो सवाल पूछा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि आगे चले जाओ, आगे जाके एक तपस्वी और बैठा है, वो आपको आपके सवाल का जवाब देगा। राजा ने उसकी बात सुनी और चुपचाप विद्वानों के साथ जंगल में और आगे चले गए। जब और आगे गए तब उन्होंने एक और तपस्वी देखा। वो तपस्वी इतना क्रोधित था कि वो चिमटे से अपना ही मांस नोच नोच कर उसको खा रहा था। राजा ये सब दृश्य देख के बड़ा हैरान हुआ। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस तपस्वी से ये सवाल कैसे पूछा जाए, लेकिन फिर भी राजा ने उस तपस्वी से ये पूछ ही लिया। और उस तपस्वी ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है, तुम आगे जाओ, आगे एक आदिवासी गांव आता है, उस गांव के अंदर एक बच्चा जो है वो जन्म लेने वाला है, वहीं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। राजा उसकी बात सुनकर आगे आदिवासी गांव की तरफ बढ़ने लगा। जब वो गांव के अंदर पहुंचा तो वहाँ एक दंपत्ति के घर पहुंचा जहाँ बच्चे का जन्म होने वाला था। और जैसे उस बच्चे का जन्म हुआ, वो दंपत्ति अपने बच्चे को लेकर राजा के समक्ष आ गए। वो बच्चा राजा से बोलने लग गया, हाँ राजा, मुझे मालूम है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब ज़रूर दे के जाऊँगा, और तुम्हारे सवाल का जवाब देने के बाद ही मैं अपनी जो प्राण है वो त्याग दूँगा। राजा सुनकर बड़ा हैरान था। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तो उसने कहा कि राजा, आप, मैं और इससे पहले जो तपस्वी थे, इस सारे के सारे हम 4 भाई थे जो कि एक अच्छे राजमहल में रहते थे। एक दिन हम किसी शिकार पे गए हुए थे। शिकार करते वक्त हमें भूख लगी तो हम रास्ते में बैठकर कुछ खाना खाने लगे। तभी एक भिखारी जो था वो हमारे पास आया और उसने आके भोजन मांगना चाहा। तब हम ही में से एक भाई जो तुम्हें पहले मिला था, उसने उसको मना कर दिया कि अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, जो आज जो है आग के गोले खा रहा है। उसके बाद उसने दूसरे भाई से मांगा। दूसरे भाई ने भी उसको क्रोधित होकर कहा था, अगर तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपना खुद का मांस खाऊंगा। वो आज अपना मांस खा रहा था। और जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने भी उसको मना कर दिया था, लेकिन जब उसने राजन तुमसे पूछा तब तुमने क्या किया, अपने उस खाने में से आधा खाना उस भिखारी को दे दिया और आधा स्वयं खा लिया। और उस भिखारी ने तुम्हें कहा था कि जो तुमने कर्म किया है उस कर्म का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और यही वही हुआ कि जो आपने कर्म किया था वही व्यवहार आपके सामने आ जाया कि आप राजा बने हो। इतना कह के वो जो बच्चा था वो अपना प्राण त्याग गया। राजा ये सब सुनकर शांत सा हो गया। उसकी आंखें खुल चुकी थी कि धरती पर एक ही समय में अनेक फूल खिलते हैं, सबका रंग, रूप, सुगंध और आकार समान नहीं होता। उसी प्रकार एक ही समय में जन्म लेकर सभी का
जो भाग्य है वो समान नहीं होता, क्योंकि सबके जो कर्म हैं वो समान नहीं होते। मनुष्य अपने जीवन में वही पाता है जो उसने किया है, जो उसने दिया है, जो उसने लिया है।